8 8 मर्डर कर रखे हैं। 8 मर्डर वाला को रिहा करते हैं। कल न 200 और अपराधी है उनका तो सलाह होगा कल न नू कर देंगे करके छुट के आ जाएंगे। चौधरी रेलू राम का पूरे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में नाम था, यूपी में। वो एक ऐसा इंसान था जिसने किसी को मना ही नहीं किया। पूरे हरियाणा में उस वक्त ऐसी कोई भी कोठी किसी नेता की, किसी समाज सेवी की नहीं थी जिसमें जो गाड़ी है सीधी कहीं न कहीं बेडरूम तक जाती हो। यानी कि कई लोग बात करते हैं हिसार जिले की, हिसार जिले ही नहीं पूरे हरियाणा में जो है 25 साल पहले किसी की भी कोठी पूरे हरियाणा में नहीं थी। सुनील की नीचे वाले कमरे में बॉडी थी और रेलू राम पुनिया की ऊपर वाले में पत्नी थी। वो बिल्कुल अटारी में जो पानी की टंकी है, हाँ पानी की टंकी के पास में खाट पे। रेलू राम की सफारी गाड़ी जो है लाल रंग की पुरानी गाड़ी है। जो पत्नी थी सुनील की, जो उसके हाथ जुड़े गए, पैर जुड़े गए, मैं ये चीज भी कहूंगा उसके साथ तो रेप भी किया होगा, बहुत दरिंदी से करके मारी है। ऐसे सातिर दिमाग इंसान जो कातिल है, उन दोनों को छोड़ना समाज के लिए घातक है। खून से लथपथ द्वार जो बच्चे थे वह भी खून से लथपथ, इतने लथपथ करा के थे, नुखाड़ चल रहे थे, वो चीज देख नहीं सकते थे। रेलू राम बड़े सामाजिक आदमी थे, विधायक बने तब भी, उससे पहले भी। और उनका तो एक कहीं न कहीं बात भी चली, कहावत भी चली, रेलू राम की रेल चलेगी, बिन पानी बिन तेल चलेगी। और जो 95 की बाढ़ थी तो रेलू राम ने उसमें बहुत बड़ा सहयोग किया था। उनकी एमएलए हॉस्टल में जैसे मेरी मुलाकात होती थी तो उनकी एक ही सोच होती थी भी, उस टाइम लड़कियों का कॉलेज नहीं था बरोड़ा में भाई। उनकी ये सोच थी जैसे सेठ छाजू राम का नाम चलता है, मेरा भी नाम चलना चाहिए, मेरा भी मतलब मैं भी एक कॉलेज बनाऊं। उस कानून ने ही ये चीज देखनी चाहिए, इनने ये मर्डर किस चीज के लिए करे है, प्रॉपर्टी के लिए करे है। यूपी वाला तो नंगड़ है ना, उसका पहले की में था और ना आज की में है। नंगड़ हो वो जो कुछ करे तो प्रॉपर्टी खातिर है, उनका किस तरह अधिकार है? उनका तो अधिकार है नहीं इस प्रॉपर्टी के ऊपर। मैं तो स्पष्ट तौर पे कह रहा हूँ कि वो आदमी हीरा था और उसको अपनी ही औलाद ने मार दिया, सारा परिवार खत्म कर दिया। छोटे छोटे बच्चे द्वार का 4-5 फुट ऊपर बिड़ा के मारे, पंजे पकड़ के, तो वो ऐसी मौत दी उन्हें। और उसके बाद भी उन अपराधियों को बाहर काटा था। एक मर्डर वाला तो जेल में पड़ा है जिसने एक मर्डर कर रखे, और जो 8 मर्डर करा है वो जेल से बाहर है रिया। इससे बड़ा जुल्म तो नहीं हो सकता इस धरती के ऊपर। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नैन और इस वक्त हम मौजूद है जहां पर रेलू राम हत्याकांड हुआ था करीब 25 साल पहले। वो दर्दनाक घटना जहां अगस्त 2001 में एक साथ जो है 8 लोगों को बड़ी बेदर्दी से मार दिया गया था। और ये वही रास्ता है जहां पर आप देख सकते हैं कि पूरे हरियाणा में, हम हिसार की बात करें उसके अलावा पूरे हरियाणा में उस वक्त ऐसी कोई भी कोठी नहीं थी जिसमें जो है वो गाड़ी सीधे बेडरूम तक जाती हो। रेलू राम की जो कोठी थी वो इसी चीज के लिए मशहूर थी कि जो गाड़ी है वो सीधी सीधी दूसरी मंजिल पर यानी कि बेडरूम तक जो है वो गाड़ी जाती थी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और रेलू राम के चर्चे जिस तरीके से उस वक्त थे, और आपको बता दें कि रेलू राम पुनिया जो है वो बरवाला से विधायक भी बने थे और बरवाड़ा में अभी तक के इतिहास में एक ही बार निर्दलीय विधायक बन पाए हैं, वो रेलू राम पुनिया थे। और जिस तरीके से अगस्त 2001 का जो कांड हुआ और उसके बाद उनकी बेटी सोनिया और संजीव को जिस तरीके से फांसी की सजा सुनाई गई, उसके बाद वो उम्र कैद में तब्दील हुई, और जिस तरीके से अब उनकी जो है वो कहीं न कहीं रिहाई हो गई है, उसके बाद जो रेलू राम का जो बाकी परिवार है वो कहीं न कहीं डर के साए में है और लगातार प्रशासन से और सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उनको सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। और उनको जिस तरीके से कहीं न कहीं रिलीफ मिला है सोनिया और संजीव को, उनको रिलीफ नहीं मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ परिवार की बात नहीं है। जब ये हत्याकांड हुआ था तो परिवार के अलावा हजारों लाखों लोगों की भावनाएं इस परिवार के साथ थी, क्योंकि हरियाणा के इतिहास में ऐसा निर्मम हत्याकांड, रेलू राम हत्याकांड जब हुआ था तो कहीं न कहीं हर किसी की रूह कँपा देने वाला था। 8 लोगों को जिस तरीके से अगस्त की जो रात को जो है वो एक साथ मार दिया गया था बड़े षड्यंत्र के तहत। और उस रात को जो है रेलू राम की जो बेटी है सोनिया, उनका जन्मदिन था और इसी कोठी में उस जन्मदिन की पार्टी थी, बहुत सारा शोर शराबा था। और जन्मदिन वाले दिन रात को जो है वो ये हत्याकांड को अंजाम दिया गया, जिसमें संजीव और सोनिया मुख्य रूप से 2 लोग थे। हालांकि पूरी की पूरी बहुत सारी बातें उस वक्त चली, तो हम सारे के सारे विषयों पर आपकी बातचीत कराएंगे। हम उन लोगों से बात कराएंगे जिन्होंने
उन डेड बॉडीज को निकाला था। और आप ये जो ऊपर का जो स्टोरी आप देख पा रहे हैं, इसमें जो है वो रेलूराम का जो है वो शव था, ऊपर का आप जो मंजिल देख पा रहे हैं। और उसके ऊपर की बात करें तो उनके बाकी परिवार के लोगों के शव जो है वो थे, यानी कि 1.25 महीने से लेकर जो है वो भी उसमें बच्चे शामिल थे। रेलूराम का बेटा था, उनकी पत्नी थी, उनकी बेटी थी, उनकी पुत्र वधू थी, उनके बेटे सुनील थे, उनके बाकी बच्चे थे, यानी कि 8 लोगों को जो है वो अगस्त 2001 की रात को मार दिया गया। और उनका संस्कार जो है वो यहाँ किया गया था, कोठी के अंदर ही जो है उनका संस्कार किया गया था। आप ये जगह देख सकते हैं। और मैं आपको गाड़ी दिखाऊं तो अभी भी जो गाड़ी है, पुरानी गाड़ी, वो अंदर खड़ी हुई है रेलूराम की। वो सफारी गाड़ी जो है लाल रंग की, वो पुरानी गाड़ी है, खड़ी हुई है। हम मौजूद हैं लितानी गांव में। जी हाँ, ये वही लितानी गांव, वही लितानी मोड़, जिस पर अगस्त 2001 में रेलूराम हत्याकांड हुआ था। एक हरियाणा का ऐसा इकलौता दर्दनाक हत्याकांड जिसकी चीखें जो है वो आज भी लगातार सुनने को मिलती है। जी हाँ, फिर से मामला सामने आ गया है। करीब 25 साल पुराना मामला है। और इस वक्त मेरे साथ वीरेंद्र नैन उर्फ बांदर लितानी है। ये वो शख्स हैं जो लितानी गांव से तो हैं ही, उसके साथ साथ जो है जो रेलूराम के बेटे थे सुनील, वो उनके बड़े अच्छे दोस्त थे। और जिस तरीके से आप सब लोगों को पता है कि 8 लोगों को अगस्त की रात में जिस तरीके से संजीव और सोनिया ने जो है वो मौत के घाट उतार दिया था। जो पीछे आप ये कोठी आप देख सकते हैं, ऊपरले फ्लोर पर जो है वो रेलूराम को मारा गया था और उसके ऊपर के फ्लोर पर उनकी पत्नी को, यानी कि पूरे परिवार को एक एक करके जो है 8 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। और उसके बाद जिस तरीके पिछले रास्ते से सोनिया जो है वो निकल कर भागी थी, तो सारी की सारी बातें जो है, तो बांदर लितानी जो है वो इस हत्याकांड में जो लोग जेल काट कर आए थे, कई सालों की जेल काट कर आए थे, बांदर लितानी भी इनमें से एक हैं जिन पर काफ़ी सारे मुकदमे बने। और ये भी जो है रेलूराम हत्याकांड में कई सालों की जेल काट कर आए। इनसे सारी की सारी बातचीत करेंगे। तो नैन साहब, जिस तरीके से आप बड़े चश्मदीद है इसके जो कहीं न कहीं दर्दनाक हत्याकांड हुआ था, हाँ जी, तो अगस्त की मैं बात करूं, जिस तरीके से सोनिया का जन्मदिन था और उस पर पार्टी कहीं की यहाँ रखी हाँ गई जी, थी, हाँ जी। तो बड़ा शोर शराबा था, बहुत सारे लोग आए हुए थे। किस तरीके से गाँव वालों को पता लगा और जो आपने देखा उस वक्त क्या देखा? मैं तो ये कहूँगा, जो ये जन्मदिन मनाएगा, नाचा कूदी खा पी कर ली, बाहर के रोर इतने ने कोई नहीं बुलाया अपने करके। और ये चीज उनने रात ने किया, जो चीज ले थे उसके अंदर नशा डाला हुआ था, नशा मिलाएगा, वो खिलाएगा, वह बेसुध होकर पड़ गए। बेसुध होने के बाद फिर वार करे। उनने कितने बजे रात को कराया है, कितने बजे कराया, कितने बजे नहीं, उस चीज का खुलासा होया सुबह। ठीक है। जो नौकर दूध लेके ऊपर देने लगा, तो ऊपर से फिर कहा भाई कोई जरूरत नहीं, दूध दाद के ले जाओ वापिस। ठीक है। फिर वो नौकर दूध वापिस ले गया। फिर बाद में फिर आया है, वो इधर उधर हो गई, वो ऊपर चढ़ा है, ऊपर उतरी फिर खून देखा है, फिर वो नीचे रेलूराम जो है वो पहली मंजिल पे या उनका शव बेड पर पड़ा हुआ था। तो हाँ, तो वहां मर्डर के वो करा क्या था, वो नीचे आ गया, वो भाग गया है यहाँ से। फिर वो लितानी की तरफ आया है। लितानी में मैं दौड़ पर मैच ले रहा था, ओड़ा है कि रोने लगा, मकड़ियां साहब ने धमकाई दिया होगा, मैंने मुड़ दिया होगा दिया। बोले भैया मैं के क्या तो रो भाई, बोले भैया नूनू सबके में खत्म हो गया, कोठी पे तो गोली चल गई। मैं गोली, बोले ये नहीं पता किसने चला दी, बोले ये भी नहीं पता। और नहीं मेरे माँ के किसका के लाई रही, बोले ये भी नहीं पता, मैंने कौन मरा है कौन जीवा है, खून हो रहा है। तो मैंने फिर मेरे पिताजी को कहा, मैं नूनू यह बात होगी। बोले अच्छा। तो मैं फिर कहा कि मेरा पिताजी आ गया, मैं गया हूँ। फिर गांव से एक लुहार है फुलिया, वो आ गया, उसकी जीप। यहाँ आने के बाद मेरा पिताजी, तो सोनिया ने ये करा क्या था बे कि मैं छड़ा के लिया, मुंह का ला लिया, मैं मरना चाहती हूँ, मेरा तो सबकी में खत्म हो गया, मैं को नहीं जीना को चाहती है। हाँ, वो कर लिया। तो उसको उठा के अंतराम हॉस्पिटल में बरवाड़ा ले गए, सोनिया को वहां दाखिल कराई मेरे पिताजी ने, रो काम कर। हाँ, वो लेके गए, वहां पर उसका इलाज शुरू हो गया, इलाज करा। यहाँ से फिर पुलिस वाला गया है। अच्छा। वो पुलिस वाले ने ये कहा है, बोले कड़ा इलाज कराने लाग रहे हो, बोले कराने वाली सारा सबके में यह है। अच्छा, उन्होंने बताया? उन्होंने बताया। उस टाइम पे फिर उसका इलाज कराना बंद कराया है। नहीं तो पहले ये संख्या में थे, अच्छा बिरानी भाई कर गए, कन्नी कर गए, तो ये संख्या थी।
तो उसके बाद फिर उसका जो बिल बनया था मेरे पिताजी ने वो बिल दे दिया, आगे बिला तारा शाफ्त इलाज शुरू करियो मामे को दें यानी कि पहले सबसे पहले पुलिस मुलाजिम ने खुलासा किया था कि सारा का किया धरा जो सोनिया और संजीव का इन्होंने ही किया है। हाँ हाँ, पुलिस ने ही किया था भाई, सब जो कुछ कराया इसने सोनिया ने कराया दरिया इसका है। अच्छा, अब जिस तरीके से फिर से उनकी रिहाई हो गई है और जो रेलू राम का बाकी जो परिवार है, चाचे ताऊ के बच्चे हैं, वो कहीं ना कहीं डर के साए में है, जिस तरीके से इनको खतरा है, तो ये पूरा मामला 25 सालों बाद फिर से इन्होंने इतना घिनौना कांड कहीं कहीं के अंजाम दिया था, क्योंकि ये सिर्फ एक परिवार की बात नहीं थी, हजारों लाखों लोगों की जो है वो भावनाएं कहीं ना कहीं इस परिवार से जुड़ी हुई थी। और जिस तरीके से उनको दोबारा रिहा किया गया है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखो, दोबारा ऐसे अपराधी को दोबारा रिहा करते हैं तो बहुत गलत बात है। तो एक कानून पे विश्वास करते हैं, इस भारत देश के अंदर कानून को मानते, जो कुछ कानून से ऊपर कुछ भी नहीं है। और वो कानून एक अपराधी को एक मर्डर नहीं, 8 मर्डर कर रखे है, 8 मर्डर वाला को रिहा करते हैं। कल न 200 और अपराधी है, उनका तो हौसला होगा वह कल न नू कर देंगे, करके छुट के आ जाएंगे। बता फिर उस चीज का फायदा क्यों यार? मैं तो ये कहता हूँ, फांसी दी थी, वह फांसी नहीं, कम से कम जीवन भर उसको जेल में तो रखा जाए, उनको एहसास होए वह जेल में रहे हम तुमने यू कांड कराया है, तो वो फूल थोड़े बिखरेंगे बाहर आने के बाद। एक समाज में बड़ा मैसेज है कि अगर ऐसा करतूत आप करते तो उसकी सजा क्या है? तो सजा क्या है? नहीं तो समाज भी ये सोचा सारा ये होगा वह कल ना और कोई नू कर देगा, और करके फिर थोड़े दिन साल का पास फिर बाहर आ जाएगी। छोटे छोटे बच्चे द्वार का 4-5 फुट ऊपर बिड़ा के मारे पंजे पकड़ के, तो वो ऐसी मौत दी उन्हें। और उसके बाद भी उन अपराधियों को बाहर काटा जाए। एक मर्डर वाला तो जेल में पड़ा है, जिसने 1 मर्डर कर रखे है, और जो 8 मर्डर करा है वो जेल से बाहर है रिया। इससे बड़ा जुल्म तो नहीं हो सकता इस धरती के ऊपर। और जो रेलू राम आम आदमी नहीं, सामाजिक आदमी, जिसके गरीब करके किसी की शादी करनी है या किसी का डॉक्टरी खातर खर्चा देना है, इलाज खातर, वो आदमी अमाले रहने के बाद या जमीन है भाई साहब वो था बांध गए और जमीन बाया करदा डॉक्टर। बाकी रेलू राम बड़े सामाजिक आदमी थे, विधायक बने तब भी, उससे पहले भी, और उनका तो एक कहीं न कहीं बात भी चली, कहावत भी चली, रेलू राम की रेल चलेगी, बिन पानी बिन तेल चलेगी। और जो 95 की बाढ़ थी तो रेलू राम ने उसमें बहुत बड़ा सहयोग किया था, उनके जब चर्चे में रहे। ट्रैक्टर के ऊपर जो नौकर थे नहीं, वह भी बाढ़ के अंदर सेवा में रहे, और खुद रेलू राम ट्रैक्टर चला के जाया करता लोगों ने काटन खातर, खुद जुटा है ट्रैक्टर के ऊपर। और ट्रैक्टर यहीं खड़े है, आज भी यहीं खड़े है, जिस ट्रैक्टर ने लेके चलिया करता। उती कदे नू इन सोचा मैं बड़ा आदमी हूँ, मेरे पास इतना धन है, धन दौलत की उती कदे मरोड़े नहीं करी। आम आदमी ने जिंदगी जी है ने, आम आदमी की तरिया जिंदगी जिया करदा, किकर के तले बैठे रहंदा, थोड़ा ताश खेले जांदा, आम आदमी नौकरा गले बैठे रहंदा, उसको ये चीज थी को नहीं। बिल्कुल, शुरू से ही रेलू राम का लितानी गांव से आना जाना था, ज्यादा वो कहीं ना कहीं मिलते थे, मतलब थे वो प्रभु वाला के, लेकिन ज्यादा उनका जो झुकाव था, लगाव था, वो लितानी गांव में था, शुरू से ही था। लेकिन मैं सुनील की बात करूं, इकलौते उनके बेटे थे, जो उन 8 लोगों के अंदर उनकी भी जो है कहीं की हत्या की गई। सुनील आपके बड़े अच्छे दोस्त थे, वो खेलते भी थे, हालांकि सोनिया भी जुडो की प्लेयर थी। तो सुनील का व्यवहार उस वक्त कैसा था, उस वक्त की बातें? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। गुरुकुल में दाखिला करा दिया सुनील का, गुरुकुल में कुछ दिन हो रहा, फिर नहीं रहा, आ गया। बोले पापा जी मैं तब जाऊंगा मेरे खातर, बोले भैया को और मेरा साथ भेजोगे नहीं गुरुकुल में, तब जाऊंगा, मैं नहीं कौन पढ़ता। तो मेरे को स्पेशल छोड़ दिया गल है, तो मेरा जी कौन लग गया गुरुकुल में। मैं 1 हफ्ते के अंदर मैंने वो तो आण कुंदे रहे कि दूर भी किमें नहीं पड़ा था, मैं पैदले भेजा उड़ा, सवेरा ने उठ के और घूमन जा कर दे। उस टाइम पे मैं तो खेचा पैरे भेजा गांव में घर। फिर आए बोले नुनो लड़का तो आ गया लितानी वाला, मन्ने फिर ले जान लगे, मम्मे को दादा दुंदौड़ा क्यों रात ने 12 बजे सवेरे 4 बजे फेठा दे, उस करके उस चीज ने देख के मम्मे को बंदिश सी लगी आपको। हालांकि चलते चलते हम बात करेंगे तो ये वही रास्ता है जहां पूरे हरियाणा में उस वक्त ऐसी कोई भी कोठी किसी नेता की, किसी समाज सेवी की नहीं थी जिसमें जो गाड़ी है सीधी कहीं ना कहीं बेडरूम तक जाती हो। यानी कि कई लोग बात करते हैं हिसार जिले की, हिसार जिले ही नहीं पूरे हरियाणा में जो है 25 साल पहले किसी की भी कोठी
पूरे हरियाणा में नहीं थी कि सीधी जो गाड़ी है वो जाती हो। हम चलते चलते बात करेंगे। तो जिस तरीके से हम सुनील की बात कर रहे थे, हाँ, तो हाँ। सुनील तो यहाँ गांव में भी बहुत बार आते थे, गुरुकुल की आपने बात बताई, नहाने आपके साथ आते थे। लेकिन जिस तरीके से जब नौकर ने गांव में जाकर बताया कि भाई ऐसा ऐसा कांड वहाँ हो गया है, जब गांव के लोग आए, आप लोग आए और सोनिया को जिस तरीके से जीप में लेकर गए, उसके बाद सारी की सारी बातें, लेकिन जब शव निकाले गए वो बड़ी दर्दनाक पीड़ा थी। आपने अपने हाथों से डेड बॉडीज को निकाला, वो चीजें बताई। वो चीजें देखे अलग अलग कमरे में मारे हुए और खून से लथपथ द्वार, जो बच्चे थे वह भी खून से लथपथ, इतने लथपथ कर रखे थे, नुखाड़ चल रहे थे। वह चीज देख नहीं सकते थे। वह चीज तो या मैं हो या आप हो, वह चीज कोई भी नहीं देख सका था। उस चीज को देखा था, आदमी का झटका लगा था, बोले हाय यू के गया, ये क्या और आदमी रोने लग जाता। कोई कितना दिल लड़ा हो, वो आदमी भी जो कर रहा डांगर रड़ा करने नो रो थी। हर जनता रो थी सारी। क्यों रो थी? सामाजिक आदमी था, लगाव था सबके साथ लगाव था। और यहाँ लितानी है नहीं, यहाँ उतर कर लितानी जाया करते नहीं, लितानी मोड़ पर तो उतर कर जाया करते। तो एड को डरिया करते धंधे। और रेलू राम पुनिया ने कोठी बना ली नहीं, आन जाने वाला खाना खुआ करदा और नु कंदे पे घर ओका पीना शाम को लेट होता ने, खाना भी खुआ करदा और गाड़ी में बिठा के गांव में छोड़ के भी आया करते। इतना वो था रेलू राम का सामाजिक। और यही वो कमरा है, आप देखिए जहाँ पर इसके अंदर जो है वो कहीं न कहीं रेलू राम को जो है मारा गया था। पहले उनको नशीला पदार्थ खिलाया गया, उसके बाद जो है रोड से काफी सारे वार किए गए, एक एक करके पूरे परिवार को मारा गया। एक एक परिवार को। सुनील की नीचे वाले कमरे में बॉडी थी और रेलू राम पुनिया की ऊपर वाले में। हाँ, और जो उनकी पत्नी थी वो बिल्कुल अटारी में, जो पानी की टंकी है, हाँ पानी की टंकी के पास में खाट पे एक रेलू राम की पत्नी और पोती, जो 45 दिन की थी, उनकी धनुआ की। तो वो जो पार्टी चल रही थी वो इसी इलाके में उस वक्त पार्टी हो रही थी रात को यहाँ टेंट लगा रखा था यहाँ नहीं, टेंट नहीं लगा हुआ था, मतलब डीजे वगैरह जो भी हाँ बस वो वैसे प्रोग्राम यहाँ कर रखा था। यहाँ ऊपर यहाँ पार्टी हुई है यहाँ हो रही थी उधन। हाँ, और जो 13 में थी उधन टेंट, 13 में के दिन टेंट ये पोलिया उधर वहां लगा था टेंट। अच्छा, और जो रेलू राम की पहले कोठी है, जो इससे पहले कोठी है, जो वो सफेद वाले, वो वाला हाँ पुराना जो मकान, हाँ पुराना मकान है, जो आप देख सकते हैं तस्वीरों में। मैं मेरे सहयोगी से दिखाएं, पुराना मकान है, जो आप जूम करके फरीदाबाद से आए नहीं, वहां से आए तो पहले आके जमीन में ली है, फिर वहां वो मकान बनाया है, उसमें रुके है, फिर उसके बाद फिर एक कोठी की नींव रखी है, हाँ फिर ये कंप्लीट हुई है नहीं। यहाँ कोठी में आप रहने लगा और जो नौकर वगैरह थे वो उस कोठी में रहने लगे। तो विधायक बनने से पहले ये कोठी बना ली थी? ये कोठी विधायक बना नहीं, हाँ उस टाइम पे बन गई थी, कंप्लीट हो गई थी, बिल्कुल हो गई। हाँ। अच्छा, जिस तरीके से मैं बात करूं, हम कोठी की बात कर रहे थे, रेलू राम की बात कर रहे थे, बड़े समाज सेवी थे उस वक्त जब ये कांड हुआ। आप भी कई साल सजा काट कर आए। बरवाड़ से उस वक्त जयप्रकाश जेपी जो है वो कांग्रेस के विधायक थे और सरकार थी इनेलो की, ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री थे, और जहां तक मैं ठीक हूँ एसपी जो थे वो राजपाल सिंह थे, तालू वाले। तो सरकार को लेकर भी गांव के लोगों में रोष था उस वक्त, और कहीं की प्रशासन को लेकर भी रोष था। तो क्या कुछ मतलब कार्यवाही थी उस वक्त की? उस टाइम मैं बताने लग रहा, 13 महीने यहाँ पब्लिक हजारों की, लाखों लालू संख्या में, इतने राजस्थान से भी आई हुई थी जनता, पंजाब से भी आई हुई थी, और हरियाणा का तो खाना क्या था, हरियाणा का तो बच्चा आ रहा थोड़ा, बच्चा। तो हाँ, तो रोष इसे चीज का था। 2 व्यक्ति या पैर कह दिया, इन 2 ने कराया है, और जनता का कहना यही था 2 ने पुन कराया, बहुत सारे अब्बल आदमी है, और 2 आदमी कदे भी इतना बड़ा अपराध नहीं कर सकते जो बच्चे द्वार के मारे जावे बिड़ा के। जो पत्नी थी सुनील की, जो उसके हाथ जुड़े गए, पैर जुड़े गए, उसके साथ तो क्या कह सकते हो, मैं ये चीज भी कहूंगा, उसके साथ तो रेप भी किया होगा, बहुत दरिंदी से करके मारी है वह, हाँ बहुत बुरा हाल किया है। ये जैसे जब सर्च ऑपरेशन चलाया, जब जांच की गई, तो उस वक्त की भी कुछ बातें निकल के आई कि यहाँ से कुछ सामान निकाल लिया गया, कुछ पैसे सोना, इस तरह की बातें भी गांव में आसपास चली, खूब बात चली है और चलने लग रही है आज भी। कह लोग तो वे अकेला एक एसपी या प्रशासन के आदमी किसी नहीं लेंदा, सारे अधिकारी बाहर अकेला तलाशी लेवा है।
परिवार के सदस्य लेंदा, गांव का सरपंच लेंदा, या गांव के खाप के आदमी थे जो प्रधान थे वह गल्ला लेंदा। अकेला आदमी क्या करेगा? अकेला तो कुछ इतना बड़ा करेगा। हत्याकांड हुआ है, कोई एक दो आदमी का तो नहीं, 8-8 लोगों को था। और वो बड़ा आदमी जो कहीं कि विधायक रह चुका हो पहले, इतना बड़ा कांड हुआ हो तो उसमें तो सारे कुछ मिलकर किया जाता है। तो यानी कि कहीं ना कहीं जो ये बातें चल रही हैं, इसका कोई ना कोई आधार है। बिल्कुल आधार है, बिना आधार तो कोई चीज चलती नहीं। आधार तो है, उसने जो किया अकेला ने क्यों की। और फिर वो लाइन में दिया के करे उसका, फिर वो पिटा भी है। रेलू राम की अच्छी चीज नहीं, ये तो पब्लिक और जनता के बीच में सभी बताते हैं, ना कि मैं बतांदा, ना कि अकेला कोई भी, आप नहीं पता है। वे सामाजिक आदमी थे। अगर कोई भी बरना आ गया नहीं गरा खान दाने को नहीं, नू कह दिया नहीं चौधरी साहब बदाने को नहीं मेरा गरा खाना है। हाँ भाई तेरा कितना लायक जे साल में जी लायक जी 2 बोरी, अरे नू करे 2 5 बोरी, जे 5 के दिया 10। ब्याह की बात आएगी शादी की, किसे कहे भाई मेरा यू खर्चा होगा 20,000 रुपये लायक जगह जी, तो ये चीज होया कर दी 50 लाख जगह लाखा मैं तो करया नहीं कर दे। तो उस टाइम भी नुकंदा सारा तो सामान देंदा और फिर गल्ला कैश पकड़ा करदा लै यू कैश। तो रेलू राम पुनिया के इतना विचारिक आदमी, दानवीर, इतना दानवीर आदमी उस टाइम में पहला आदमी है जो रेलू राम पुनिया था, इतना दानवीर आदमी था। इससे ऊपर जे दानवीर होगा तो गुरुद्वारा में रोर कर देख रहा है, नहीं तो धरती के ऊपर मन तो यूं ही देखा था। अच्छा नैन साहब, जिस तरीके से हम जिस जगह खड़े हैं, हालांकि कई सालों तक जहां रौनकें होती थी, कई सालों तक कोठी कहीं न कहीं सुनसान भी पड़ी रही है। अब ठीक उनके परिवार के बाकी लोग जो हैं वो कई सालों से रह रहे हैं। मामला है अब जमीन का, क्योंकि बहुत सारी जायदाद है, दिल्ली के आसपास भी है, यहाँ भी है, और भी बहुत सारी संपत्ति है। तो सोनिया और संजीव जिस तरीके से कहीं न कहीं संपत्ति को लेकर बात कर रहे हैं, परिवार के लोग भी कर रहे हैं, एक समाज में भी बात चल रही है, तो संपत्ति को लेकर आपका क्या कहना है? संपत्ति के लिए तो परिवार की है, भतीजा की है, इनको संपत्ति के लिए तो करे है। वही तो कह रहा हूँ कि जहां से बात शुरू हुई थी, अब वो सजा काटने के बाद फिर से क्लेम कर रहे हैं कि सारा कुछ हमारा है। क्लेम कर रहे हैं तो वो तो हाईकोर्ट ने हमारा जो कानून है ने, उस कानून ने ही ये चीज देखनी चाहिए, इनने ये मर्डर किस चीज के लिए करे है, प्रॉपर्टी के लिए करे है। यूपी वाला तो नंगड़ है, ना उसका पहले की में था और ना आज की में है। नंगड़ हो वो जो कुछ करे तो प्रॉपर्टी खातिर है, उनका किस तरह अधिकार है? उनका तो अधिकार है नहीं इस प्रॉपर्टी के ऊपर। मैं तो ये चीज मानता नहीं। और कानून में भी जो हमारे जज साहब और ये चीज है भगवान के रूप में देखा हाँ, तो इनने ये चीज देखनी चाहिए। उनको प्रॉपर्टी कैसी, उनको तो दोबारा भीतर उल्टे कर डालने चाहिए, उल्टे डालने चाहिए। मैं तो हमारे हरियाणा से डीजीपी है, मैं तो उससे भी रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के, क्यों हमारे बाप का समान है वो भी, मैं तो उससे भी रिक्वेस्ट करता हूँ डीजीपी को, बे इनको ऊपर कार्रवाई करके और दोबारा से जेल में डाले जाए, जिससे इनकी आत्मा को शांति मिलेगी। नहीं शांति कहाँ से मिलेगी? बिल्कुल। अच्छा आखिर में मैं आपको उधर ले जाना चाहूंगा, और जब उनका कहीं न कहीं संस्कार किया गया था, इसी कोठी में जो है 8 के 8 लोगों का संस्कार किया गया, जिसमें खुद रेलू राम, उनकी पत्नी, उनकी बेटी, बेटा, पुत्र वधू और पोते पोतियां जो है वो 8 के 8 लोगों का यहाँ संस्कार किया गया था। जब संस्कार हुआ था तो हजारों की संख्या में लोग जो हैं वो स्लितानी रोड पर और रेलू राम की कोठी के आसपास थे। तो आप भी जब मौजूद होंगे तो उस तरह का क्या वाकया था तब? हाँ बिल्कुल मौजूद कर थे, कांदी लगे थे। तो हक ये बना था उस एसपी ने, मौके का, क्यों एक घमंड था उसका, मौके का एसपी था, राजा को आवा था, उसका हक बनता था गांव की शमशान भूमि है नहीं वो उसे में दाह संस्कार किया जाए। हमारा को परिवार का सदस्य या कहीं बाहर भी गुजर जाता नहीं शहर में, उसको विदेशों में तब भी लेके आते, गांव के शमशान भूमि है नहीं उसके अंदर दाह संस्कार किया जाता। और वो ऐसा गंदा था, उसने यही करवा दिया, किसी की नहीं माने। जो डॉक्टरी करी नहीं, डॉक्टरी भी यहीं कोठी के अंदर ही करी थी, कहीं नहीं ले गए। जो पोस्टमार्टम हुआ था 8 के 8 जो डेड बॉडीज का, वो यही किसी कोठी के अंदर यहीं कराया, पोस्टमार्टम भी कहीं नहीं लेके गई, यहीं जो फॉर्मेलिटी जो पूरी करनी नहीं यहीं करी। इतना घमंड था उस आदमी का, कुछ नहीं यहीं दाह संस्कार करा दिया। और हम तो ये कहा उसका घर का वो उसने तो मारा का नाश करे दिया था, वे परमात्मा की दात उछाड़ा का नहीं, वो जी ले जिसे जीव है।
उसका परिवार। और ये वही वो जगह है, आप देख सकते हैं, जहाँ पर 8 जो है लोगों का संस्कार किया गया था। ये जो जगह है वो रेलू राम की जो कोठी है उसी परिसर के अंदर ये जगह है जहाँ पर जो है संस्कार किया गया। हरियाणा का ऐसा इकलौता खौफनाक हत्याकांड जो कहीं न कहीं आज भी लोग सुनकर जो है उसके बारे में कहीं न कहीं रूह काँप जाती है, और समाज के लोगों का भी कहीं न कहीं इसमें बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि जिस तरीके से हत्याकांड हुआ तो कहीं न कहीं उनकी भी माँग थी कि जाँच हो, लेकिन उस वक़्त की जो सरकार थी उसने उस तरीके से जाँच नहीं करवाई। जो लोग खाप पंचायतें और लोग जो आम जनता जो चाह रही थी, और उसके बाद जो सज़ा हुई वो आप सबके सामने है। तो इस वक़्त हमारे साथ डॉक्टर रमेश पुनिया जी मौजूद हैं, और पुनिया साहब जो हैं वो प्रमुख समाज सेवी हैं, बुद्धिजीवी हैं, और पुनिया खाप के एक प्रमुख व्यक्ति भी हैं, और रेलू राम जो थे वो खुद पुनिया थे। तो डॉक्टर साहब से हम जानेंगे, क्योंकि इन्होंने इस केस को बड़े क्लोजली तरीके से देखा है, और रेलू राम पुनिया के साथ इनके बड़े अच्छे संबंध थे। जब वो विधायक थे तब भी कहीं न कहीं डॉक्टर साहब से जो है वो रेलू राम पुनिया की बातचीत होती थी। पुनिया साहब, जिस तरीके से पूरा का पूरा मामला जो है वो तमाम हरियाणा के लोगों को पता है कि 25 साल पहले आखिर किस तरीके से दर्दनाक तरीके से 8 लोगों की जो है निर्मम हत्या कर दी गई थी। अब फिर से सोनिया और संजीव की जो रिहाई की गई है उसके बाद परिवार के लोग कहीं न कहीं डर के साए में हैं। इस पूरे प्रकरण को लेकर आप क्या कहेंगे? देखो, ये एक न्याय का मामला था, क्योंकि जब उनका फांसी हुई, वो फांसी में देरी हुई, फांसी में राष्ट्रपति ने जो लगानी होती है, साइन करने होते हैं, वो लेट हुआ। उसका मामला लेट होने से तब उन्होंने अपील करी भी, इतने साल हमने जेल में बिता लिए तो फांसी की सज़ा हमें ना दी जाए, हमें भी जीने का अधिकार दिया जाए। तो उसको फिर उम्र कैद में कन्वर्ट कर दिया। उम्र कैद में कन्वर्ट करने से फिर अब जब उम्र कैद में कर दिया तो उसके बाद वो क्या क्या उसने किया है, संजीव ने, वो फरार रहा है, क्या इसने किया सोनिया ने, वो सारा सब ऑन रिकॉर्ड है, और ट्रैक रिकॉर्ड सारा है। लेकिन कोर्ट ने उसका संज्ञान नहीं लिया। मैं नहीं इस बारे में कुछ कह सकता, क्योंकि एक न्याय का मामला है। मेरा तो अपील आपके माध्यम से सबसे पहले अपने CGI से, सरकार से है। उनको 2 महीने की अंतरिम जमानत मिली है, और उसमें ये है भी वो अपना चाल चरित्र सही रखेंगे नया रखेंगे, तो उन पे डिपेंड करता है। उनको भगवान ने मान लो दे दिया, जमानत दे दी, तो मेरा तो आपके माध्यम से उनको एक आग्रह है और चेतावनी भी है कि वो कोई भी ऐसा कदम ना उठाए भी जिससे उनको नुकसान होए और परिवार को नुकसान होए। जो उसने जिस तरीके से संजीव और सोनिया के जो वकील थे उनकी तरफ से ये कहा गया कि जो जेल होती है वो एक सुधार गृह होता है, कि अगर कोई न कहीं कोई आरोपी, दोषी, कोई मुजरिम करता है, गुनाह करता है, तो आखिर कैसे कहीं न कहीं उससे पश्चाताप हो, कैसे फिर से वापस अच्छी मुख्य धारा में आ जाए, तो इस चीज़ के लिए होती है। तो आचरण को, अच्छे आचरण को देखते हुए जो है वो इनकी रिहाई हुई है। लेकिन अगर हम समाज के तरीके से देखें कि जिन लोगों ने प्रॉपर्टी को लेकर, संपत्ति को लेकर जो कहीं न कहीं 8 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई थी, अगर फिर से इस तरीके की छूट मिल जाती है, तो समाज के लोगों में ये बात बड़ी खुलकर चलती है, और आप तो लगातार लोगों से मिलते हो, परिवार के लोगों को तो डर है ही है, बाकी लोगों की भी भावना इसके साथ जुड़ती है सारों की। तो अगर ऐसे छोड़ देते हो क्या मैसेज आता है? नहीं, मैसेज गलत जाता है ना, वही तो मैं बता रहा हूँ कि चौधरी रेलू राम का पूरे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में नाम था, यूपी में। वो एक ऐसा इंसान था जिसने किसी को मना ही नहीं किया। और उसी 1995 की बाढ़ तब की बार भी आई थी। हिसार जिले के 65 गांव बाढ़ की चपेट में थे। तो अब की बार रामपाल महाराज ने नाम कर लिया अपना। 95 में चौधरी रेलू राम पुनिया ने अपना नाम किया था। और आप तो लितानी गाँव के आपने देखा, मतलोडा, ये सरेड़ा, सारे गाँव में जो हुआ उस टाइम। और मैं तो स्पष्ट तौर पे कह रहा हूँ कि वो आदमी हीरा था, और उसको अपनी ही औलाद ने मार दिया, सारा परिवार खत्म कर दिया। 45 दिन की बच्ची को पटक के मारा, दीवार पे पटक के मारा, उसकी मर्दर को हाथ पैर बांध के टॉर्चर किया, फिर मारा। मतलब इतनी बुरे तरीके से, इतने दर्दनाक तरीके से मौत दी है। उसके बावजूद भी उसको छोड़ना मैं तो समझता हूँ उचित नहीं है। लेकिन चलो, न्यायालय के उसमें है, वो उनकी मर्जी है, छोड़ा। लेकिन मेरी आपके माध्यम से अपील चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कि इस मामले में संज्ञान लें, क्योंकि ये मामला बड़ा गंभीर है। और वो खुद इस दौर से देखा है, उन्होंने गांव में रहे हैं, रियायत सूर्यकांत जी की गांव में रही है, उनको सारा परिस्थितियों का पता होता है भी कैसे हम खाप समाज कैसे गांव में रहते हैं, कैसे जमीनों के लिए कैसे मार देते हैं। लेकिन ये तो पहले भी एक मामला हुआ था ऐसा, मातर श्याम में हुआ था। अब ये दूसरा मामला था।
जहाँ 8 मरे थे, ठीक है ना। तो मेरा तो ये मानना है कि खाप सारी इनके साथ तैयार है, इस परिवार के साथ तैयार है। कोई भी ऐसी घटना होगी तो खाप सबसे पहले लितानी गांव से तो चौधरी रेलू राम का विशेष लगाव था, क्योंकि यहीं बैठे रहते थे। सारे लितानी आना जाना इन सारे गांवों से था। आसपास के गांव लितानी, सूरवाड़ा, बिठपुरा सब आसपास के गांवों से था। प्रभुवाड़ा से कम था, लितानी से ज्यादा था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये खुद संज्ञान, और सरकार को भी देखना चाहिए इस मामले में। सरकार को भी अपनी रिपोर्ट इस ढंग से देनी चाहिए भी ये समाज के लिए घातक है। हाँ, यदि वो वो उनको खुद को भी रियलाइज होना चाहिए भी आप इस मामले में अपने परिवार, आपको सरकार ने दे दी तो आप अपने परिवार तक सीमित रहो, इस मामले को यहाँ ना छेड़े। जी बिल्कुल। अच्छा, आखिर में जब रेलूराम पुनिया बरवाड़ा से निर्दलीय विधायक थे तो आप उनसे हरियाणा भवन दिल्ली में मिले भी थे जब वो विधायक होते थे, तो उस वक्त की कुछ बातें, क्या कुछ सोच थी उनकी एज ए विधायक? हालांकि वो एज ए समाज सेवी तो करते रहे थे जब तक वो जिंदा रहे, लेकिन उस वक्त आपकी कुछ बातें खास हुई हो जो आप याद करना चाहें? जो वो ऐसा है, वो एक ऐसा इंसान था, वो कुछ न कुछ समाज में अलग ही करना चाहता था, और उसी बेस पे 95 में वो निर्दलीय एमएलए बना। बरवाड़ा से कोई निर्दलीय एमएलए बना भी नहीं है, आज अकेले इकलौते थे। और उनकी एमएलए हॉस्टल में जैसे मेरी मुलाकात होती थी तो उनकी एक ही सोच होती थी भी उस टाइम लड़कियों का कॉलेज नहीं था बरवाड़ा में। भाई उनकी ये सोच थी भी जैसे सेठ छाजू राम का नाम चलता है, मेरा भी नाम चलना चाहिए, मेरा भी मतलब मैं भी एक कॉलेज बनाऊं। वो तो चलो भगवान को प्यारे हो गए और वो ये कर नहीं सके, लेकिन वो आदमी यदि जिंदा होता तो उसी टाइम वो कॉलेज लड़कियों का जरूर बनाता। वो सबसे पहले, और मजे की बात देखो, लड़की ने ही मार दिया। हाँ, और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, मतलब लड़कियों का भला सोचने वाले इंसान को खुद की बेटी ने मार दिया। बेटी ने मार दिया। और इतनी, और वो उस बेटी ने इतने कांड कर लिए, जेल में भी थी जब भी उसने कुछ कसर नहीं छोड़ी। और उसका ये संजीव जो फरार हुआ 1.5 साल बाद गुजरात से पकड़ा गया था, ये गुजरात में ये बेस बदल के रहा था, गवर्नर से मिलता रहता था। तो मतलब ऐसे सातिर दिमाग इंसान जो कातिल है, उन दोनों को छोड़ना समाज के लिए घातक है, और सरकार को इस पे संज्ञान लेना चाहिए और कोर्ट को भी संज्ञान लेना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सभी लोगों का यही कहना है कि आखिर इतना बड़ा कांड जो हुआ था, ऐसे ही कहीं न कहीं इस कांड के जो आरोपी थे, जो दोषी थे, उनको इस तरीके से खुलेआम, सरेआम रिहा नहीं किया जाना चाहिए। और आखिर इस पूरे प्रकरण को लेकर आपका क्या कहना है? क्या कुछ होना चाहिए? हालांकि करना माननीय अदालत ने है, लेकिन आखिर इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी भी राय जरूर दें, खुलकर कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।